everyone. Today we are going to NCERT class 6 chapter A Tale of Two Birds. ये एक स्टोरी है, एक मोरल स्टोरी है जिसके बारे में इसमें बताया गया है कि हमारा जैसे संगत रहता है, हम जैसे दोस्तों के साथ रहते हैं, अगर वो अच्छे हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं, और अगर वो बुरे हैं, उनको जैसे कार्य करते हैं हम भी उन्हीं के अनुसार जैसे वो करते हैं वैसे हम भी देख के काम करते हैं। तो हमें अगर अच्छी संगत रहती है तो हम अच्छा बन जाते हैं, और बुरी संगत रहती है तो हम बुरे बन जाते हैं। तो चलिए इस स्टोरी को हम रीड करते हैं। इसमें कुछ आउटलाइंस दिए हुए हैं। ए बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड है। मदर बर्ड जैसे एक चिड़िया है जो कि जो मॉम है, एक मदर है, और अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक फॉरेस्ट में रहती है। द मदर वाज किल्ड इन ए स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। तो एक बार इस स्टोरी में बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है, जिससे वो जो चिड़िया होती है, जो मदर होती है, वो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है, और जो उसके दोनों छोटे बच्चे रहते हैं वो लोग सेपरेट हो जाते हैं, वो लोग दूर हो जाते हैं, और वो कहीं अलग अलग घरों में अलग अलग जगहों पे रहने लगते हैं। तो चलिए हम इस स्टोरी को रीड करते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. यहाँ एक चिड़िया है जो बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ फॉरेस्ट में रहती है। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones once day and night. तो उसका जो घोंसला था, नेस्ट माने घोंसला, वो एक बहुत घने लंबे वृक्ष पे बना हुआ था, और जो उसकी मदर थी, जो दोनों बच्चों की जो माँ थी, चिड़िया थी, वो अपने बच्चों का बहुत केयर करती थी, दिन रात अपने बच्चों का बहुत केयर करती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain. And the wind blew down many trees. एक दिन वहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉर्म आया, और वहाँ पे बहुत ठंडा मतलब बिजली चमक रही थी, और बहुत बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ तूफान था, और इस तूफान में जो हवा इतनी तेज़ थी उसने बहुत सारी पेड़ों को गिरा दिया। The tall tree in which the bird lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. तो वहाँ पे क्या होता है, जो बहुत तेज़ हवा थी, एक बड़ा सा पेड़ वो उस पेड़ पे गिर गया जहाँ उस चिड़िया का घोंसला था। तो उस पे गिर गया, तो जो चिड़िया थी, जो उसकी मदर थी, वो मर गई। और फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड, और लकली क्या हुआ, वहाँ पे एक अच्छा काम क्या हुआ, जो बहुत तेज़ हवा थी वो उसके दोनों बच्चों को दूर तक उड़ा के ले गई। वो एक दूसरे को सेपरेट करके, मतलब वो दूसरे साइड चले गए और वो दूसरे साइड चले गए। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed out a rishis ashram a little distance away. तो उसमें से एक गुफा के पास चला जाता है जहाँ पे डाकू रहते थे, और जो दूसरा था वो एक दूसरे साइड में एक ऋषि के आश्रम में पहुँच जाता है। ये देखो, ये यहाँ पे एक गुफा है, ये गुफा के साइड में है, और दूसरा आश्रम पे पहुँच जाता है। चलिए हम आगे स्टोरी रीड करते हैं। Day passed and baby birds became a big bird. कुछ दिन हो गया, जैसे दिन बीतते गए, वो जो छोटे बच्चे थे, जो छोटी चिड़िया थी, वो बड़ी चिड़िया में कन्वर्ट हो गई। One day the king of the country came to the forest
to hunt. He saw a deer and rode after it. तो एक दिन वहाँ का जो राजा था वो जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। उसने एक हिरन को देखा और वो उसके पीछे दौड़ा शिकार करने के लिए। It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. तो जो राजा था उस हिरन के पीछे भागा, लेकिन हिरन क्या था, वो बहुत घने जंगल में चला गया और राजा अपना रास्ता भूल गया और वो नहीं जानता था वो कहाँ पहुँच गया है। He rode on for a long time till he came to the other side the forest. वह उसके पीछे बहुत देर तक भागा था और वह फॉरेस्ट के दूसरे साइड में पहुंच गया। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वो बहुत टायर्ड हो गया था तो उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे रुका और अपने हॉर्स को, अपने घोड़े को वहाँ पे बांध के वहीं आराम करने के लिए रुक गया। Suddenly he heard a voice cried out, "Quick, hurry up! There someone under the tree came and take his jewels and his horse." तो उसने क्या सुना, एक बहुत ही मतलब चिल्लाने की तेज़ी से आवाज़ सुनी, जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ पे कोई आदमी है। Quick, hurry up! There someone under the tree came and take his jewels and his horse. तो वो तेज़ी से चिल्ला के कहता है जल्दी आओ, यहाँ पेड़ के नीचे कोई है और उसके ज्वेल्स, उसकी जो उसने आभूषण पहने हुए हैं और उसका हॉर्स ले लो। हरी एंड एस ही स्लिप, नहीं तो वह चला जाएगा, वो भी हाथ से निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो ऊपर देखता है एक बहुत बड़ी सी चिड़िया, ब्राउन कलर की एक चिड़िया, जो कि जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था उस पे बैठी हुई थी। ही आल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव। और सुनता है कि जैसे केव में से किसी की बोलने की आवाज़ आ रही है, तेज़ी से आने की आवाज़ आ रही। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। वो जल्दी से अपने घोड़ा लिया और वहाँ से जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके वो भाग निकला वहाँ से। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर द सिमिलर वॉइस अगेन। He came to know the bird true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. ये सभी अभी हम आगे के लाइन में पढ़ेंगे, वहीं इसमें दिया हुआ है। Soon he came to clearing which looked like a ashram. It was a rishi ashram. The king tied his horse to the tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." तो वहाँ जल्दी से वहाँ से निकलता है जो गुफा के पास से, और एक आश्रम देख के रुक जाता है। वह एक ऋषि का आश्रम था। तो वहाँ पे वो जाके अपने घोड़े को बांधता है और वहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाता है, छाया में बैठ जाता है। सडनली, अचानक से उसने एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही जेंटल आवाज़ सुना, "वेलकम टू आश्रम सर, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है और आप अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए। जो ऋषि हैं वो थोड़ी देर बाद आएंगे। वहाँ पे पॉट में कोल्ड वाटर रखा है और अपने आप को प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल।" मीन्स हो गया कि आप आपको यहाँ पे कंफर्टेबल अपने घर की तरह ही समझिए। ऐसे मतलब ये नहीं कोई डर की बात है, आप आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। द किंग लुक्ड अप एंड saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave. He said to himself loudly. जो राजा था उसने ऊपर देखा तो एक ब्राउन कलर की चिड़िया थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तेज़ी से, मतलब अपने आप से थोड़ा तेज़ी से कहा,
ये चिड़िया तो एकदम वैसे है जैसे उसने अभी दूसरी साइड केव के पास देखा था। तो चिड़िया कहती है, यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, ही नाउ talk as they do. He does not talk to me anymore. Just then the ऋषि entered the आश्रम। तो कहता है, हाँ सर आप सही कह रहे हैं, वह मेरा भाई है और लेकिन उसने डाकुओं से दोस्ती कर ली है और वह उन्हीं के जैसे बात करता है, वह तो मुझसे भी बात नहीं करता। उसने आंसर दिया और तभी ऋषि आश्रम में आ गए। तो ऋषि जब आश्रम में आए तो बोलते हैं, वेलकम सर। उन्होंने कहा, वेलकम सर, ही सेड टू किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। तो ऋषि कहते हैं, आपका स्वागत है, आप यहाँ हमारे आश्रम में अंदर आइए, आप थके से लग रहे हैं, आप रेस्ट करिए, फिर मेरा जो खाना है मैं अपना भोजन आपसे शेयर करूँगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली though they looked so alike. The forest is full of surprise, he said. तो वो जो राजा थे उन्होंने ऋषि को उन दोनों बर्ड के बारे में बताया, उनके बिहेव के बारे में बताया कि कैसे वो दोनों लोग डिफरेंट बिहेव करते हैं, लेकिन देखने में एक जैसे हैं लेकिन उनका बिहेव एकदम डिफरेंट है। और कहता है ये जंगल तो बहुत यहाँ सरप्राइज से भरा हुआ है। The holy man smiled and said, after all, one is known by the company one keeps. वो कहते हैं जिस तरह की कंपनी रहती है, कोई भी जिस कंपनी में जिस तरह की कंपनी में रहता है वह वैसे ही बिहेव करता है, वैसे वह जाना जाता है। That bird has always heard the talk of robbers, he imitates them and talked about robbing people. जो वह चिड़िया थी वह रॉबर के बीच में रहती है, डाकुओं के बीच रहती है और वह उन्हीं की कॉपी करती है जिस तरह वे बातें करते हैं। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और ये जो है ये वही रिपीट करती वही कहती है जो यहाँ पे वो हमेशा सुनती है। ही वेलकम्स पीपुल टू द आश्रम, या यहाँ पे जो लोगों का वेलकम करती है, स्वागत करती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड। तो कहते हैं आप अंदर आइए और रेस्ट कीजिए, फिर मैं आपको इस जगह और इन चिड़िया के बारे में और आपको कहानियाँ बताता हूँ और सारी बातें बताता हूँ। दैट वाज द स्टोरी ऑफ टू बर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट वन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड गेट सेपरेटेड। यहाँ हम थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आंसर देंगे, बहुत शॉर्ट में आंसर नहीं देंगे। तो इस तरह लिखेंगे, द लिव्ड इन ए टाल ट्री फॉर देयर मदर वन डे। यहाँ से पूरा ये स्टोरी उठाएंगे। वन डे there was a big storm, there was thunder, lightning and rain. The two babies lived in a tall tree with their mother. One day a big storm blew, the mother bird was killed. The strong wind blew the two chicks away to the other side of the forest at little distance from each other, and they got सेपरेटेड। तो यहाँ पे जो वो आती ठंड, जो बहुत तेज़ से स्टॉर्म आती है, उसकी वजह से दोनों लोग डिस्टेंस में हो जाते हैं और सेपरेटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड होम। तो उन दोनों का घर कहाँ था, वेयर डिड कहाँ उनको रहने की जगह कहाँ मिली। वन ऑफ द आंसर करेंगे, वन ऑफ द यंग बर्ड केम डाउन नियर ए केव। तो
तो पहली कहाँ गई थी? पहली चिड़िया एक केव के पास गई थी। ये गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड देयर, जहाँ एक रॉबर्स रहते थे। एंड अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड आश्रम ऑफ द ऋषि एट ए लिटिल डिस्टेंस। जो दूसरी चिड़िया थी वो एक आश्रम में, जहाँ एक ऋषि रहते हैं, उनके आश्रम के पास रहने लगी थी। थर्ड वन देखिए, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कौन है? स्ट्रेंजर जो किंग है, किंग उनके लिए स्ट्रेंजर था, तो उससे क्या कहती है? तो फर्स्ट चिड़िया कहती है, द फर्स्ट बर्ड सा द स्ट्रेंजर, he called robbers to hurry up and rob the man of his jewels and his horse। इनडायरेक्टली, और वो मतलब इनडायरेक्टली कहती है, वो यहाँ से जल्दी से उनको जाने के लिए कहती है, क्योंकि उनको डराने का एक तरह से कहती है कि इनके पास जो भी सामान है उसको जल्दी से रॉब कर लो। He asked the stranger to leave the place। What did the second bird say to him? द सेकेंड बर्ड जो आश्रम में रहती है वो क्या कहती है? सेकेंड बर्ड वेलकम स्ट्रेंजर टू द आश्रम, देन ही रिक्वेस्टेड टू स्ट्रेंजर टू ड्रिंक वाटर, टेक रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। ही एडेड दैट हिज और वह उसे बताती है, ही एडेड दैट हिज ब्रदर लिव्ड इन द कंपनी ऑफ रॉबर्स, सो ही टॉक्ड लाइक देम। फिफ्थ देखिए, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन डिफरेंट वे इन विच द बर्ड बिहेव। तो जब ऋषि आते हैं तो राजा उनको सारी कहानी बताते हैं। तो ऋषि कहते हैं, द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ टू बर्ड। जब राजा उनसे जब ऋषि से उन दोनों चिड़िया के डिफरेंट बिहेवियर के बारे में बताते हैं, द ऋषि एक्सप्लेन्ड दैट द फर्स्ट बर्ड रिपीटेड द वर्ड ऑफ द रॉबर्स, द सेकेंड बर्ड रिपीटेड दैट he has always heard of the ashram। their difference way result of their company। तो कहते हैं कि जो उसका बिहेव उस तरह बिहेव करता है जैसे वो वहाँ डाकुओं के बीच रहकर, रॉबर्स के बीच रहकर जैसे सुनता है उस तरह का बिहेव करता है। और जो ये चिड़िया है वो यहाँ पे आश्रम में रह के जेंटल बिहेव सुनती है, तो इस तरह बात करती है। ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ स्टोरी बेस्ड, ए बर्ड इन हैंड इन वर्थ टू इन द बस, वन इज नोन बाय कंपनी, वन कीप्स ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। तो इसमें क्या होगा? इसमें सेकंड को हम इसका टाइटल मान सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरह की कंपनी रहती है हम उसी तरह के व्यवहार से जाने जाते हैं। नाउ वी आर डन टू द फर्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट टू द नेक्स्ट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी। I hope you will enjoy this chapter and you know moral value of this chapter. Thank you.